Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a monoatomic gas is compressed adiabatically to 1/4 of its original volume. The final pressure of gas in terms of initial pressure P is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक है। ये क्या हो रही है, एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड हो रही है। तो यहाँ पे ये एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड हो रही है और उस कंप्रेशन में क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, लेट सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम वो क्या है, V है। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम V है, तो V से वो क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ लेट्स ये V2। ठीक है, तो जो V2 है उसकी वैल्यू किस में चेंज हो रही है, ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/4, मतलब V/4 हम लिख सकते हैं। V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू V/4 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक की गैस इक्वेशन क्या होती है, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये किसके लिए रहता है, एडियाबैटिक के लिए रहता है। और क्योंकि यहाँ पे हमें एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड बोला है, इसीलिए हमारी इक्वेशन हो जाएंगी PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो अगर ये ऐसा है कांस्टेंट, तो हम इनिशियल और फाइनल के बेसिस पे P1 V1 रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू द पावर गामा लिख सकते हैं, राइट। पर V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V/4 है, और ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमने V कंसीडर किया है, एंड क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इनिशियल प्रेशर को आप P कंसीडर करें, तो इसीलिए यहाँ पे P1 के बदले हम P लिखेंगे, V1 के बदले V लिखेंगे, रेज़ टू द पावर गामा रहेगा इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो P2 एज इट इज रहेगा, V2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, V/4 रेज़ टू द पावर गामा। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, दिस विल बी इक्वल टू P2 V रेज़ टू द पावर गामा एंड नीचे 4 रेज़ टू द पावर गामा। अब देखो एक और चीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट मोनोएटॉमिक गैस। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या रहती है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट इज गामा इज इक्वल्स टू 5/3, राइट। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 5/3 होती है। तो अब गामा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे P2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो P2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहाँ पे देखो P2 V रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/3, यहाँ पे 4 रेज़ टू दी पावर 5/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे P है और V रेज़ टू दी पावर अगेन क्या मिला हमें, 5/3। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, P2 बाय 4, तो ये इसे हम इक्वल्स टू के उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4 रेज़ टू दी पावर 5/3 इंटू P। तो ये हमारा फाइनल प्रेशर हो गया। नाउ इफ वी चेक दी ऑप्शंस, ओके, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है, 4 रेज़ टू दी पावर 5/3 इंटू P है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी P2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 10.08 इंटू P। देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहले 4 रेज़ टू दी पावर 5 तक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन उसका क्यूब रूट लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 10.08 इंटू P। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।